फिलिस्तीन के मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, लेफ्ट ने तो समर्थन में कलकत्ता में रैली तक निकाली थी। और तो और अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, तमाम लोगों ने बोला। लेकिन आप बांग्लादेशी हिंदुओं पर सब चुप रहे, क्यों? वो इंसान नहीं है? देखिए, यहां वो बांग्लादेशी हिंदू है इसलिए उसमें मौन है। कर दूंगा सबसे, विवेक जी। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं है। मनुष्य है, कहीं भी हो, किसी देश में हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। भारत एक महान देश है और हमको इन इश्यूज को इंटरनेशनली उठाना चाहिए, चाहे बांग्लादेश हो चाहे कोई और। ये पहली चीज। और दूसरी बात यह है कि अभी मेरे मित्र सत्यप्रकाश मिश्रा जी कह रहे थे, साहब जब सेबी ने दे दी एक रिपोर्ट और कोर्ट ने उसको मान लिया। सर, जो नई रिपोर्ट आई है उसमें सेबी की माधवी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, सेबी के ऑफिसर्स पर प्रश्न चिन्ह है। अब सेबी में अगर कोई चीज गलत हो रही है तो भारत सरकार ही उसका उत्तर देगी ना। मैं कहां जाऊं? अमेरिका की सरकार के पास जाऊं क्या? वहां पार्लियामेंट के आगे धरना दूं? यहीं पे तो बोलेंगे ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और प्रश्न पूछेंगे कि हमारे पास ये कुछ दस्तावेज बाहर से आए हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, अच्छा हो गलत निकले और हमारे देश की साख बची रहे, तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं? क्या यह प्रश्न पूछना गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है, इसके बारे में उत्तर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात साहब, बोफोर्स का एक स्कैंडल हुआ था राजीव गांधी जी के टाइम में, वो प्रधानमंत्री थे, बड़े बड़े एलिगेशंस आए। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक एंटी करप्शन के चैंपियन के रूप में उस जमाने में उभरे, और लेकिन कमेटीज बिठाई गई, जांच शुरू हुई, उसी बोफोर्स गन से हमने कारगिल जीता है, यह आपको मानना पड़ेगा। और सरकार गई, किसी ने किसी को रोका नहीं। कभी भी राजीव गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं कहा कि तहकीकात ना हो, अगर लांछन लगा है तहकीकात हो, यही प्रजातंत्र की सच्चाई है। अब आप कह रहे हैं साहब हिंडनबर्ग जो मर्जी बोल दे हम तो करेंगे नहीं। मेरा देखिए मैं कहता हूं हिंडनबर्ग ने जो करा उसकी जांच हो, वो प्रोरोगेटिव है सरकारों का। लेकिन मेरा पॉइंट है कि ये जो सिलेक्टिव मोतियाबिंद है, पॉलिटिकल मोतियाबिंद है, ये क्यों है? कई मुद्दों पर तो फटाक से बोला जाता है, लेकिन कई मुद्दों पर एक हफ्ता 10 दिन मौन रहा जाता है, क्यों? मेरा पॉइंट ये है सर जी। देखिए, फिलिस्तीन के मुद्दे के ऊपर आप लोगों ने भी रैली निकाली कलकत्ता के अंदर, भारत का क्या लेना देना था फिलिस्तीन से? फिलिस्तीन के समर्थन में आपने निकाली, चलिए अच्छी बात है। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में किसने रैली निकाली, किसने बयान दिया, किसने ट्वीट करा? अगर एक है तो बताइए आप मुझे। मैं दोनों का जी सर, मैं दोनों का कंपैरिजन दे देता हूं। एनी राजा को अभी 3 दिन पहले ही प्रदर्शन हमने फिर से किया था जंतर मंतर पे, शी वाज बीइंग डिटेन्ड। तो एक ही कहना था कॉमरेड्स का, उन्होंने कहा हम तो भारत सरकार की लाइन टो कर रहे हैं। अगर हम रैली निकाल रहे हैं पैलेस्टीन की, या हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं पैलेस्टीन के फेवर में, तो हम ऑफिशियल लाइन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सिंस 1947 बांग्लादेशी हिंदुओं पर कितनी रैली निकाली सर? मनमोहन सिंह के समय से मैं सवाल पूछ रहा हूं, बांग्लादेशी हिंदुओं पर कितनी रैली निकाली आपने? हाँ जी, आप देखिए दोनों सिचुएशंस के एक फर्क को टेक्निकली समझिए आप जरा एक बार, बड़े ध्यान से समझिए। बांग्लादेशी हिंदूज के केस में सीपीआई सीपीएम ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है, भारत सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, ट्विटर पे अवेलेबल है लेफ्ट का, आप चेक कर सकते हैं, पहली बात। लेकिन इस मुद्दे के अंदर एक बहुत बड़ा संकट हमारे देश में भी आ सकता है अगर गलत रिप्रेजेंटेशन के साथ हमने इस मैसेकर, सुन लीजिए सर, वी आर ऑल्सो सिटिंग ऑन अ कम्युनल वॉल्केनो, जिसको 10 साल से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने इस देश में क्रिएट किया है। कम्युनल एनिमोसिटी कम्युनिटीज के बीच में पिछले 10 सालों में बढ़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि वहां इसको, मैं बिल्कुल सर सही बोल रहा हूं, एक लिंचिंग होती है, सैकड़ों मामले खड़े हो जाते हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग? नहीं बिल्कुल सर, वो तो अच्छी बात है कि आप जैसे मीडिया के प्रवक्ता आप कह रहे हैं कि भारत पे भरोसा ना करो, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप भारत में सिक्योरिटी मतलब अक़लियतों की सुरक्षा पे भारत पे भरोसा ना करिए। हम वॉल्केनो पे बैठे हुए हैं, हम आर्थिक रूप से भी वॉल्केनो पे हैं, हम सामाजिक रूप से भी वॉल्केनो पे हैं। हमारी स्थिति तो मुझे लगता है कि आपके अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश के से भी खराब की स्थिति है हमारी। नहीं, एक होलू देश बचेगा जिससे हम बेहतर होंगे आपके अनुसार तो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमने बांग्लादेश, मतलब यही बात है। एक सेकंड डॉक्टर आजाद, एक सेकंड सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। ये काफी, अब आपने काफी समय अपनी बात को रखा। डॉक्टर आजाद, लोग हम तो वॉल्केनो पे हैं, इकोनॉमिक वॉल्केनो पे भी है, सोशल वॉल्केनो पे भी है। आप लोग समझ ही नहीं रहे आपकी सरकार क्या कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 11 साल के अंदर। विवेक श्रीवास्तव को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, राहुल गांधी जी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, और आपकी नेत्री कह रही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है। क्यों जी? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, मजबूत आदमी है, श्रीवास्तव उससे डरती है बीजेपी। विवेक श्रीवास्तव की बात सुन के आपके दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि राहुल गांधी क्यों जहरीले और क्यों खतरनाक है। अभी देखिए नेशनल टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं वी आर सिटिंग ऑन अ वॉल्केनो, कम्युनल वॉल्केनो पे हम लोग बैठे हुए हैं। किसको डरा रहे हैं भाई, किसको भड़का रहे हैं आप?
इनकी बुद्धिमत्ता पे मुझे आश्चर्य लग रहा है। हिंडनबर्ग में किसकी रिपोर्ट दी है? अडानी पे रिपोर्ट दी। अडानी भारत सरकार है। अब बोफोर्स किसने खरीदा था? भारत सरकार ने। दोनों मामले एक हो गए क्या? जांच बैठा दी। अरे हिंडनबर्ग वैसा भेड़िया है जो उसको सेबी ने जब रिपोर्ट मांगी उससे, उसको नोटिस दिया, उससे जवाब देना तो कुछ इतना ही समझा। और उसके आरोपों पे जो मनगढ़ंत है, काल्पनिक हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है, आप चाहते हैं उसमें सेबी जवाब दे, उस पर भारत सरकार जेपीसी बैठा दे। क्या बुद्धिमत्ता है आप लोगों की भाई? राहुल गांधी कहते हैं कि सेबी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, इस्तीफा दे सेबी प्रमुख। भाई साहब, नानाजी ने इस्तीफा दिया था जब जीव घोटाला हुआ था। LIC घोटाले में तो राहुल गांधी के दादा ने नाना से इस्तीफा मांगा था, दे दिया था तब इस्तीफा। इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी ने, इस्तीफा नहीं दिया। बोफोर्स, भारत सरकार का घोटाला, राजीव गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया। अरे और तो और छोड़ दीजिए, राहुल गांधी LOP बन के लॉलीपॉप चूस रहे हैं, कहीं नहीं इस्तीफा देते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में बेल में है। राहुल गांधी ने जांच भी नहीं रोकी, किसी ने जांच नहीं रोकी, नेहरू जी ने भी जांच नहीं रोकी। बांग्लादेश के हिंदू की बात करते हैं। LIC के मुद्दे को पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस को जब बधाई दी, उसने बधाई संदेश में उन्होंने लिखा कि अपने यहां अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं का ख्याल रखिए। राहुल गांधी के मुंह में लकवा जम मार गया था, दही जम गई थी प्रियंका गांधी को कि हिंदुओं का ख्याल रखने नहीं बोल सकते हैं। नहीं, आपने तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लीग के साथ केरला में रैली निकाल सकते हैं फिलिस्तीन के बंदूकों के लिए। हिंदुओं के लिए बोलने में दही जमता है। मैंने बोला ना ये इस्लामिक आतंकवाद बढ़ेगा तो सबसे पहले बुचवर्ड आप लोग जैसे लोग होंगे, आप लोग जैसे लोग। एक स्क्रीन पे रखिए अनुराग जी को और विवेक जी को एक स्क्रीन पे रखिए। एक मेरा प्रश्न है, एक मेरा प्रश्न है। सलाउद्दीन शोएब चौधरी हैं, एक पत्रकार हैं ब्लिट्ज डेली के, वो लिखते हैं कि आई न्यू राहुल गांधी वोट अटर अ वर्ड अबाउट हिज मीटिंग विद BNP लीडर तारिक रहमान इन लंदन। नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हाई सोनिया गांधी लाइड अबाउट मेनी थिंग्स? आई रिक्वेस्ट गांधी फैमिली टू प्रूव मी रॉन्ग इफ दे कैन। ये मैं नहीं कह रहा, ये सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब कह रहे हैं, बड़े सीनियर पत्रकार हैं, वो बात कह रहे हैं। क्या राहुल गांधी की BNP लीडर के साथ लंदन में मीटिंग हुई थी? और अगर हुई थी तो सार्वजनिक क्यों नहीं करी गई? ऐसी क्या मीटिंग है जिसको पब्लिक नहीं किया जा सकता? और बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट करने के बाद वो चुप क्यों है? ये मैटर उठेगा जब 24 घंटे में हिडनबर्ग पे बोल सकते हैं, उनका अधिकार है, बोले, बदस्तूर बोले, जांच करे सरकार, वो विषय। लेकिन इस विषय पर क्यों नहीं बोले? फर्क समझ लीजिए सर। एक सर हम बिल्कुल बोलेंगे। 30 सेकंड, एक सेकंड सर, लेट मी जस्ट स्पीक, आई जस्ट नीड 20 सेकंड। सर, सलाउद्दीन शोएब चौधरी 2 बार जेल में रहे हैं, एक बार 7 साल के लिए, एक बार 4 साल के लिए। ये सलाउद्दीन शोएब चौधरी के साथ मैं डिबेट्स में रहा हूं, मैंने उनको अच्छी तरह से ग्रिल करा है। उन्होंने सिर्फ न्यूज में आने के लिए न्यूज दी है। उनके ऊपर घोटाले हैं अपने देश में, देशद्रोह के, मनी लॉन्ड्रिंग के, फाइनेंशियल फ्रॉड के, और सिर्फ न्यूज में आने के लिए ही हैज गिवन द न्यूज। उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जब मैंने उनको कहा that why don't you table and give me the report right now? आप प्रूफ दिखाइए। आपकी बात, ये जो आप बात बोल रहे हैं, कांग्रेस इस बात को डिनाई करे, बीजेपी भी आरोप लगा रही है बांग्लादेश के इसी वरिष्ठ पत्रकार के हवाले से। अब अनुराग भदौरिया, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी पे बड़ा आरोप लगाया कि वो पिछले महीने राहुल गांधी और खालिदा जिया के बेटे की मुलाकात हुई थी। राहुल गांधी बांग्लादेश में चल रहे आंदोलन को ग्रीन सिग्नल दिया था, यानी हरी झंडी दिखाई थी। अब बताइए मुझे एक चीज, और 8 अगस्त को वो एक प्रतिनिधिमंडल से भी मिले थे, बताइए। ये पहली बार देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान में। जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, विदेश नीति भारतीय जनता पार्टी को ठीक रखनी है अपने मित्र देशों से, और हमारे लोग जो वहां पे उनको कैसे बचाना, सुरक्षित रखना है, बच्चों को कैसे वापस लाना है, कैसे हमारे जो बिजनेसमैन है उनको सुरक्षित कैसे लाना है। दोष किस पे देते हैं? विपक्ष पे। कमाल की बात करो, मैंने आप सत्ता पक्ष में तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाते, जहां विपक्ष में वहां विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाते। आप लंदन जाते हैं और आप